जैसा आपने मुझे बताया कि स्नेक हमने घर में देखे, तो स्नेक को क्या पाल सकते हैं? नहीं, अब नहीं पाल सकते स्नेक्स को। पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आ चुका है इसके अंदर, और अब स्नेक्स को आप पाल भी नहीं सकते। लेकिन मेरे फादर के पास स्पेशल परमिशन थी, तो हम लोगों ने स्नेक्स को मेरे काफ़ी करीब से देखा है मैंने उसमें। मैं बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया कि महिलाओं की से ज़्यादा सुगंध या उसको अट्रैक्ट करती है। क्रेट के अंदर ऐसा देखा गया है, ऐसी नई रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महिलाओं की सुगंध जेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती को मतलब उसको आकर्षित करती है। तो क्या लंबाई रहती होगी और एक सांप की एक औसत एज क्या रहती है? 1.5-2 फीट का होता है क्रेट, और ब्लैक स्टील ग्रे कलर की पत्ती होती है, उसमें वाइट रिंग्स होती हैं। क्या सांप के काटे हुए से बच सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा 100% अगर हम टाइम से ले आए तो। शर्तें हैं कुछ क्या उसके टाइमिंग पीछे रहती है सर? अगर आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं पेशेंट को, तो गोल्डन आवर्स बोलते हैं इस टाइम को। इस टाइम के अंदर हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो बचाने की संभावना है उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो संभावनाएं कम होती जाएंगी, लेकिन अगर टाइम से पहुंच गए और ट्रीटमेंट मिल गया तो बच जाता है। ये कितनी प्रजातियां होती है सांपों की जो आज तक आप लोगों ने रिसर्च करी या फिर जिसमें आपने अभी करीब यहाँ पे तो हमारे पास राजस्थान के अंदर तो 51 है स्पीशीज़ जो अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी स्नेक्स की स्पीशीज़ हैं जो एमपी और बाकी के बॉर्डर्स में है। इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है? क्रेट मिलता है अभी तो। क्रेट। वो क्या लंबाई रहती होगी और एक सांप की एक औसत एज क्या रहती है? 1.5-2 फीट का होता है क्रेट, और ब्लैक स्टील ग्रे कलर की पत्ती होती है, उसमें वाइट रिंग्स होती हैं। और एक सिंध क्रेट होता है, यहाँ पे 2 मिलते हैं राजस्थान के अंदर, एक कॉमन क्रेट होता है, एक सिंध क्रेट होता है। और इनकी औसतन एज जो होती है वो पाइथन्स की डिफरेंट रहती है, 45 ईयर्स तक रह सकती है। 45 ईयर्स का एक सांप और बाकी तो 25-20 ईयर्स तक के रहते हैं मैक्सिमम। एक आपने, मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने मुझे एक चीज बताई थी कि हम उनके एरियो में आए हैं, वो हमारे एरियो में नहीं आए, हमने उनकी जगहों को अतिक्रमण किया है, उन्होंने हमारी जगहों पे कभी अतिक्रमण नहीं किया। तो क्या मतलब आप कहना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि ये जो आज के टाइम पर डेवलपमेंट हो रहा है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये पहले जंगल उन्हीं का था, उन्हीं का राज था। यहाँ पे सारे स्नेक्स रहते थे, यहाँ पर अपने हैबिटेट में रहते थे, बढ़िया रहते थे, लाइवलीहुड उनके बहुत शानदार थे। बड़े बड़े मैंने कोबराज भी देखे हैं, पाइथन्स भी देखे हैं, खूब अच्छा उनका फौना था यहाँ पे, उनके फूड भी बहुत अच्छा उपलब्ध था यहाँ पर, और वही रहते थे। हमने धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल बना के अपने मकानों को बनाने के चक्कर में उनके मकानों को डिस्ट्रॉय करके, उन्हें उनके बिलों को तोड़ करके और वहाँ पे हमने बना दिए हमने। लेकिन जंगल में उन्हीं का राज था, और उन्हीं का ही एक तरीका था कि वो हैबिटेट में फूड चेन को मेंटेन करते थे और उससे ही चलते थे आगे। लेकिन अब हमने उनके जंगलों में अतिक्रमण, उनके जगहों पर अतिक्रमण कर लिया, और अतिक्रमण करके अपने अपने मकान बना दिए, जिनसे उनकी कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो इसलिए वो अब शहरों को, अब ऐसा लगता है कि हमारे को शहरों में, जबकि तो रहते वही हैं। अब लगता है साहब कोबरा भी शहर में आ गया, बाकी सांप भी शहर में आ गए, एनिमल्स भी आ रहे हैं हमारे। आप देखिए पैंथर भी आ रहा है, तो दूसरे एनिमल्स भी आ रहे हैं शहर के अंदर। कई जगह मैंने देखा है कि वो नीलगाय भी आ रही है, तो इस चक्कर में वो सब एनिमल्स शहर की साइड आ रहे हैं। क्या सांप के काटे हुए से बच सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा 100% अगर हम टाइम से ले आए तो। शर्तें हैं कुछ क्या उसके टाइमिंग पीछे रहती है सर? अगर आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं पेशेंट को, तो गोल्डन आवर्स बोलते हैं इस टाइम को। इस टाइम के अंदर हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो बचाने की संभावना है उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो संभावनाएं कम होती जाएंगी, लेकिन अगर टाइम से पहुंच गए और ट्रीटमेंट मिल गया तो बच जाता है। सर मैंने एक चीज़ देखी, शहर में तो काफ़ी एजुकेटेड हैं लोग, लेकिन गाँव में एजुकेट नहीं रहते हैं, और वो एक भोपा या फिर अपने और किसी जानकार या कोई और ऐसे जिनको नॉलेज है नहीं हो मुझे नहीं पता, उनके पास चले जाते हैं और एक काफ़ी कुछ अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और वो काफ़ी टाइम बाद डॉक्टर के पास आते हैं या उससे पहले ही उनकी जान चली जाती है। तो एक भोपे का रोल काफ़ी रहता है इसमें। तो आपके पास तो मनमान पेशेंट आते हैं, रेगुलर आप लोग देखते करते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है भोपे का रोल, या भोपा के झाड़ने से या फूंकने से उसका सांप काटने का जहर कम हो जाता है? देखिए, आज के टाइम जो देखा जाए ना अगर इसको, तो ऐसा टाइम नहीं है। अब जो स्नेक्स के पॉइजन है
और जो हमारी बॉडी की सेंसिटिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। हमारा ये इंटरेस्ट है कि आपको स्नेक बाइट हो, आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, ट्रीटमेंट पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ सेव हो जाएगी। भोपा जो होता है वो पहले हुआ करते थे, अब ऐसा टाइम नहीं है, क्योंकि अब देखिए मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देके समझाता हूँ कि पहले हमारे गांव में 95% लोग धोती कुर्ता पहनते थे और 5% लोग पैंट शर्ट पहनते थे। आज 95% पैंट शर्ट पहनते हैं और 5% धोती कुर्ता, जो बुजुर्ग है। तो अब बुजुर्गों की जो हम उनके कपड़े अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये पुरानी लाइफस्टाइल को क्यों अडॉप्ट करके चल रहे हैं कि स्नेक्स को भोपा के पास जाएं या थाका जी पे जाएं या चबूतरों पे जाएं। आप इन चीज़ों को वहीं छोड़ करके इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आप ट्रीटमेंट पार्ट पे जाइए, हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। संभव है कि आप टाइम से पहुंच जाएंगे तो इलाज 100% हो जाएगा, अगर लेट करेंगे तो वहीं पर ही डेंजरस हो जाएगा। मतलब इलाज संभव है, यदि टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग है आपके पास और स्नेक बाइट को पहचान गए आप तो ट्रीटमेंट संभव है। अच्छा, एक चीज मैंने कई बार ये देखा कि दो क्वेश्चन रहेंगे कि मान लीजिए स्नेक बाइट हो गई हमारे, इमीडिएटली हुई है, तो एक हमें देसी इलाज कह दें या देसी कुछ या कोई नुस्खा ऐसा जिससे हमें हॉस्पिटल पहुंचने में मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा बचाव हो सके इमीडिएटली? पहले एक सिस्टम था कि आप उस जगह को हाथ को बांध दीजिए, हाँ, या उस जगह ब्लेड से चीरा लगा दीजिए, या मुंह से चूस लीजिए, या कोई गरम अंगारा रख दीजिए उसके ऊपर, या ब्लेड से चीरा लगा दीजिए, उसमें क्रॉस कर दीजिए। अब वो जो सिस्टम है वो चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं, पुराने सिस्टम्स हैं, उनके अपने एक हैजर्ड्स हैं। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है सिरिंज टेक्निक। आप जैसे सिरिंज टेक्निक, जैसे सिरिंज होती है, सिरिंज आप देखिए, इस सिरिंज के अंदर से हमने इस आगे वाले पार्ट को काट दिया है, और काटने के बाद ये ऐसी हो जाएगी जैसी ये दिख रही है आपको। इसको आप वहाँ पे उस पॉइंट पे रखिए, और उस पॉइंट पे रख करके और इसको सक कर लीजिए, जहाँ पे पॉइंट बाइट हुई है आपको उस पॉइंट पे रख करके उसको सक कर लीजिए। तो जैसे ही आप सक करेंगे, उस छेद में से जो उसके पैंक्स ने कर दिए हैं, स्नेक के पैंक्स ने जो छेद कर दिए हैं, जो वेनम उसी वेनम है, उस वेनम को वहीं से सक करके और वहीं से आप निकाल लीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं है तो वहाँ पे कोई गर्म चीरा अंगारा रखने की या चीरा लगाने की या मुंह से सक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी जगह सक करके निकाल सकते हैं। ये सक दिख रहा है आपको इस, ये मतलब सबसे पहला उपाय यही है। हाँ, फर्स्ट एड टेक्निक, प्राथमिक उपचार ही है। आप जब तक कि पेशेंट को मतलब कपड़ा बांधना और ये चीरा लगाना, ये सब कुछ नहीं करना, अपने को ये करना है, तो इससे काफी कुछ रिलीफ मिल सकती है। ये बड़ी सिरिंज को अगर आपके पास जगह है, पिंडली है पैर की या कहीं है, तो आप इसको बड़ी सिरिंज को भी यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप इस सिरिंज को यूज करके इसको भी यूज कर सकते हैं। 20 cc की सिरिंज है, इसको यूज कर सकते हैं। और एक सब मैं ये पूछ रहा था आपसे, जैसे पुरानी कहावतें, पुरानी मूवियां भी हमने देखी है, नागिन बदला लेती है, यदि तो इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, क्या है वाक्य में नागिन बदला लेती है? देखिए, ऐसा तो प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, और ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है जब डायरेक्टर का मूड है तो कैमरा ऑन करके वो नागिन दिखा देगा और डायरेक्टर ऑन करके हीरोइन दिखा देगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक सिस्टम होता है इसका। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप शाम को 6 बजे घर पहुंचते हैं, और अब तो आजकल मोबाइल फ़ोन्स हो गए, अगर आप 6 बजे की जगह रात को 12 बजे तक घर नहीं पहुंचे हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स उसको आपको सर्च करने निकलेंगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में फ़ोन करेंगे या जाएंगे उनसे पूछने। ऐसे ही इनके साथ होता है। जो ये स्नेक्स होते हैं मेल फीमेल में साथ साथ रहते हैं, और अगर मान लीजिए उसकी फीमेल उस टाइम तक घर नहीं पहुंचती या मेल घर पे नहीं पहुंचता, तो नेचुरल सी बात है फीमेल उसको देखने निकलती कि कहाँ पर है, मेरे एरिया ये है। इसकी स्मेल कितनी हाँ, इसकी स्मेल जो होती है वो कम से कम 2-3 किलोमीटर तक स्मेल कर सकते हैं अपनी, और अब वहाँ पे ढूंढने निकलेगी वो अपने आप को, मेल ढूंढने निकलेगा उसको। और अगर हमने कोई चला के छेड़ ले रखी होती है, उस जगह सांप मार दिया होता है, मेल मार दिया होता है, फीमेल मार दिया होता है, तो हमें लगता है कि वापस से उसकी फीमेल ढूंढने आ गई तो बदला लेगी, जबकि उसकी आंखों में कोई कैमरा नहीं होता, कोई इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, ना तो वो आपसे मिलने आई है ना आपसे कुछ कहने आई है। वो तो खाली अपने पार्टनर को ढूंढने आता है स्नेक, और अगर नहीं मिलता तो 1 मिनट 5 मिनट बाद निकल जाता है वो। ऐसा नहीं होता कि वहीं बैठा रहे या वहीं आपको परेशान करे या आपको काटे उसके बाद ही जाए, ऐसा नहीं होता। यदि मान लीजिए उसी के सामने मारा है किसी ने तो? नहीं, उसके सामने मारे या उसके पीछे मारे, इनकी थोड़ी सी देर इनकी ब्रेन के अंदर थोड़ी सी इनके रहती है पावर, उसके बाद फिर भूल जाते हैं चीज़ों को। ओके, ऐसा मतलब कुछ नागिन बदला नहीं लेती है, मतलब ये सिर्फ मूवी तक ही सीमित है। मूवी तक ही सीमित है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे कि
जो सांप है एक बार जब प्रजनन करते हैं तो एक फेरोमोन करके वो स्मेल छोड़ती है। अब या तो वो प्रेगनेंसी के पहले ही छोड़ती होगी मेरे हिसाब से, तो सांप उसके आकर्षित होते हैं और एक कई सांप उसके आसपास आ जाते हैं। तो ये स्टोरी मतलब ये क्या इनका सेक्सुअली लाइफ रहती है, सेक्सुअली सिस्टम क्या रहता है इनका आपस में? फिरोमोन्स जो होते हैं वो सीजनल जो सेक्सुअल कॉन्सेप्ट होता है उसी के लिए रहते हैं वो। अगर मान लीजिए फिरोमोन्स जो मार्च अप्रैल मई जून जो इनका पेयरिंग का टाइम होता है, ये पेयरिंग करते हैं, उस टाइम पे फिरोमोन्स का माहौल रहता है, उस टाइम पे फीमेल्स आसपास रहती हैं, तो मेल्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसे करते करते आपको दिखेंगे, कई बार देखा होगा अपने जंगल में भी देखा है कि वो ऐसे ऐसे करके इंटरमिंगल होते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्टोरी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि मेल फीमेल्स की भी पॉपुलेशन के लिए भी टाइम होता है, तो वो भी ऐसे करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेट करते हैं। अगर अप्रैल मई में कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में कर रहे हैं, तो वो पेयर के लिए पेयरिंग के लिए कर रहे हैं, वो आसपास फीमेल है तो वो उसको मेल्स अट्रैक्ट फीमेल अट्रैक्ट करिए, तो मेल जो है वो उसमें जो जीतेगा वही उसके पास जाता है। मतलब तो एक तरीके से जंग हो जाती है। हाँ, जंग इतनी हो जाती है कि हाँ वो जो भी उसमें सर्वाइव करता है वही आगे पहुंच पाता है। ओके। और फीमेल्स उसका फिर कॉपुलेशन करती हैं, फिर उसके बाद में वो अब की बार अंडे देने के बाद अब तो जुलाई अगस्त में तो बच्चे आ जाते हैं उनके। एक बार एक जब नागिन प्रेग्नेंट हो जाती है या सांप प्रेग्नेंट होते हैं तो कितने अंडे देते हैं ये लोग? डिपेंड करता है स्नेक की वैरायटी कौन सी है, कई बार जैसे 20 कोबरा? 30 और कई बच्चे भी देते हैं, वाइपर्स बच्चे निकालते हैं सीधे, ओके। और कई अंडे भी देते हैं। दूसरे स्नेक्स कील बैक है, तो ये अंडे कितने दिन में अंडे कंप्लीट होने के बाद बच्चे निकलते हैं उसमें से? 3-4 महीने के अंदर प्रजनन हो जाता है। तो 3-4 2-3 महीने तक वो वहीं रहती करती है? नहीं, वो तो उनको छोड़ के अंदर मिट्टी में गाड़ के निकल जाती है अपने। ओके। फिर बच्चे उसी एटमॉस्फेयर के अंदर उसी टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, फिर निकलते हैं। मतलब प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं ये लोग? नहीं, इतना कभी ध्यान नहीं रखते। मतलब करा और अपने निकल गए। हाँ, अपने अरे एक और स्टोरी जैसे आपने बोला, ये मल्टीपल सेक्स कर लेते कि कभी नहीं? कभी कभी ओके। कभी कभी ऐसे जनरली नहीं करते, लेकिन कभी कभार। अच्छा, एक ये भी रहता है कि जैसे नागिन माँ है, वो पुत्र है, तो माँ बेटे? नहीं, वो तो अलग साइज ही अलग होते हैं इनके, तो ओके। साइज अलग होते हैं, उसमें नहीं करते। ऐसा कभी देखा नहीं, कर ना सुना है ऐसे कि मेल मदर और बच्चों में ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ओके। ऐसा कहीं देखा नहीं। एक चीज आप जैसे ये जो सांप रहते हैं आपके, मतलब आपने कहा कि नागिन और अपने पुत्र से ऐसा नहीं होता है। नहीं। अच्छा, एक आप मुझे और बता रहे थे जैसे कोबरा है तो वो कोबरा से ही करेगा हाँ, कोबरा है, या जो भी जो प्रजाति का है? इंटरकास्ट में नहीं जाते। खाने के अंदर तो देखा है मैंने कि क्रेट जो होता है वो दूसरे स्नेक्स को खा सकता है, ओके। लेकिन इंटरकास्ट में जो है वो ये सेक्सुअली सेक्सुअल नहीं करते कभी। मतलब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाएं। जैसे कोबरा है, फीमेल कोबरा तो कोबरास के साथ ही करेगी, या क्रेट है तो क्रेट के साथ ही करेगा, दामन है तो दामन के साथ ही करेगा, दूसरे स्नेक्स को नहीं अडॉप्ट करते हैं। ओके। मतलब ये सेक्स बिल्कुल एकदम अलग, ऐसा हाँ। नहीं है कि एक दूसरे इंटरकास्ट मतलब में नहीं जाते। इंटरकास्ट में और इधर उधर कहीं मुंह नहीं मारते, मतलब एक ही जाति में ही रहते हैं, ऐसा है। एक मैंने सर इसमें, मैं कितना सच हूँ या कितनी मेरी जानकारी है, लेकिन मैंने ये सुना था कि सांप मुंह से सेक्स करते हैं। नहीं, मुंह से कोई सेक्स करने का कहीं अभी तक तो थ्योरी में आया नहीं। ओके। मुंह में सेक्स नहीं करते। तो इनके सेक्सुअल पार्ट रहते हाँ, हैं? सेक्सुअल पार्ट जो है 2 पेनिस होते हैं इनके, उनसे पेनिस से ही करते हैं। 2 पेनिस होते हैं इनके मेल्स के, और उससे ही करते हैं। कई बार जैसे गोयरा है, वेरेनस है, उसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि उसके जो पेनिस होते हैं वो जो हाथ होते हैं 2 हाथा जोड़ी टाइप के होते हैं, वो कई बार गोयरे को मारा भी जाता है इस हाथा जोड़ी के चक्कर में, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब इसको अगर आप ले आओगे तो दुश्मन भी आता है, दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये सब भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों के लिए हमें गोयरे को भी नहीं मारना, और ना ही गोयरे को मारने में किसी की हेल्प करना है। अगर गोयरा कोई मारता है आपको, तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एनिमल है, आप रिपोर्ट करिए पुलिस के अंदर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर, उसको ट्रैप कर लेंगे। एक सर सांप का एक बहुत महत्व है काचली का, जो हम देखते हैं उसका धार्मिक महत्व भी बहुत है हिंदी रीति रिवाज में, और एक काफी लोग इसको काफी दामों में बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये काचली की स्टोरी क्या रहती है, मतलब काचली कब छोड़ता है? काचली जो होती है वो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब सांप की ग्रोथ होती है, सांप जब लंबाई पकड़ेगा, अपनी लंबाई बढ़ेगी, तो बच्चे से जब बड़ा होगा, हाँ बड़ा होता है, जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसकी जो स्किन होती है वो, जैसे ये अपने इसकी बाह होती है, ऐसे बाह की तरह ऐसे करते करते और ऐसे बाह उतरनी शुरू होती है, ऐसे 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 करके, और वो सांप आगे नया सांप बाहर निकलेगा और पुराने सांप की कांच भी पीछे हो जाएगी। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है।
आगे इसके इसका अलावा कुछ हिंदू रीति रिवाज में धार्मिक महत्व है? देखिए, हिंदू रीति रिवाज में जब मेरे पास भी कई लोग आते हैं उस टाइम पर और यही पूछते हैं कि साहब हमें काशी दिलवा दीजिए। मैं पूछता हूँ भाई क्या काम करना है आपको? तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ये कहते हैं कि देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स तो कहते हैं साहब हमको वो कांचली जो है अपनी किताबों में रखनी है, उससे पढ़ाई आती है, उससे आईआईटी में सिलेक्शन हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किताब खोल के पढ़ेंगे तो आपका आईआईटी में नीट के अंदर आप सीए बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, कोई भी चीज़ बनेंगे किताब खोल के पढ़ने से ही होगा जो कुछ होगा। शॉर्टकट्स नहीं है ये, दीज आर नॉट शॉर्टकट्स। आप कांचलीज को यूज़ मत करिए, ना ही इस टाइप भी किसी को प्रोवोक करिए कि आप कांचली रख लो। कई बार कई लोग आते हैं मेरे साथ, हम मकान की नींव खोद रहे हैं साहब हमारे को कांचली दे दीजिए, मकान की नींव में रखनी है हमारे को, शिव जी की कृपा रहेगी। कांचली इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्नेक्स। सांपों का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उसने वेस्ट को निकाल दिया है, उसको रखने से या उसको नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब धार्मिक महत्व है उसका? धार्मिक महत्व तो बस इतना होता है कि भाई आप शिव जी को वो करना है आपको, तो शिव जी को आप आराधना करिए, वैसे ही मान जाएंगे बेचारे। एक सर इसमें अपन अंतिम दौर में है तो कुछ सजेशन भी चाहता हूँ मैं आपसे, और कुछ चीजें हैं। मान लीजिए कि सांपों से जो अभी महीना चल रहा है सावन का, तो हम कैसे बचें? मतलब हम लोग कैसे, क्या प्रिकॉशन रखें या क्या सावधानी बरतें जिससे सांप हमारे नजदीक नहीं आए और हम उनके नजदीक ना जाएं? आते हैं, लेकिन स्नेक ऐसा वाइल्ड लाइफ एनिमल है जो हमारे बिल्कुल नज़दीक में आता है और संपर्क में भी आता है, और हमारा अमूमन सबसे उसी से संपर्क सबसे ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़, आप अपने घर के दरवाजे में जहाँ नीचे संद खुली हो वहाँ पे कपड़ा फंसा के रखें। कोई ऐसी जगह पर पेड़ों को जो आप 1 से 1.5 फीट तक पूरे किनारे तक कोने तक साफ रखें, ताकि वहाँ पे अगर सांप का मूवमेंट हो तो आपको दिख जाए। आप अपने घर के आसपास कचरा वगैरह इकट्ठा ना होने दें। आप वहाँ पे जब भी रात को निकलें शूज़ पहन के निकलें, एक लाठी हो 1.5 2 फीट की लाठी हो आपके हाथ में, ताकि कभी आ जाए तो डंडे से उसको भगा दें आप। हाथ में टॉर्च हो आपके, ताकि आपको दिखता रहे कि कौन सा एनिमल कहाँ पर है। अन्यथा उनको नहीं टच करेंगे तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे। एक सर, आपने तो बहुत सारे सांपों का रेस्क्यू किया है, बहुत सारे लोगों को बचाया है, और बहुत सारे लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया है जिससे अब वो सांपों को पकड़ते हैं, उनका प्रशिक्षण है, मतलब एक आपने काफी कुछ इसमें किया है। तो आजकल आप रेस्क्यू करते हैं या नहीं करते हैं, या कभी आपको स्नेक बाइट हुआ आपको खुद को भी सांपों का रेस्क्यू करने में? देखिए, स्नेक बाइट होना तब संभव होता है जब हमारे को सांपों के बारे में नहीं पढ़ाई करी हो या नहीं समझते हो उसको। जब हमें पता है उसका हैबिटेट ऐसा होता है तो हम उस हैबिटेट में क्यों उसको इंटरफेयर करें कि वो हमारे को काटे आकर के। हम उस हैबिटेट को इंटरफेयर ही नहीं करते। रेस्क्यू करना और रेस्क्यू करके सांप को वापस जंगल में छोड़ना, इसका भी एक टेक्निक है। कभी भी जब भी हम रेस्क्यू सिखाते हैं किसी को भी, जिनको भी सिखाते हैं हम रेस्क्यूज, उनको कितने दिन में सीख जाता है एक व्यक्ति? यदि मैं सीखना चाहूँ कितने दिन लगेंगे मुझे? देखिए, रेस्क्यू सीखने से पहले आपको स्नेक्स का हैबिटेट पढ़ना पड़ेगा, स्नेक्स की डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद ही आप स्नेक रेस्क्यूज कर पाएंगे। और रेस्क्यू तो देखिए हर डिफरेंट स्नेक का डिफरेंट रेस्क्यू होता है। ऐसा नहीं है कि हर सांप का पकड़ने का एक ही तरीका है, हर स्नेक को पकड़ने का डिफरेंट तरीका होता है। उसी तरीके से उसको रेस्क्यू करते हैं, और रेस्क्यू करने के बाद फिर जंगल में हमें छोड़ना होता है उसको, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे को ये कहता है कि साहब आप स्नेक्स को रेस्क्यू करके जंगल में वापस से उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के नहीं रखना जब तक कि सांप को कोई हैजर्ड ना हो गया, कोई उसके चोट ना लग गई हो, तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट देखना होता है, अन्यथा उसको वापस जंगल में छोड़ना होता है। अच्छा, एक आप इसी में मुझे बता रहे थे कि आप दूर भी नहीं छोड़ सकते हैं, पास ही में जंगल में छोड़ना पड़ता है। स्नेक्स के अंदर रिहेबिलिटेशन की एक नई थ्योरी आ गई है। अगर मैंने सांप को किसी एरिया से पकड़ा है, उसके 5-10-20 किलोमीटर दूर नहीं छोड़ सकता मैं उसको। उसकी फैमिली जो है वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में रहती है, तो हमारे को स्नेक को उसी एरिया में रेस्क्यू करके छोड़ना होता है। दूर नहीं छोड़ सकते हम आजकल उसको, क्योंकि उसकी तो फैमिली। जैसे मान लीजिए कि रिहायशी इलाके में पकड़ाई में आया हुआ मैं। हाँ, तो उससे जंगल का आसपास जंगल होगा उसमें छोड़ देंगे। अच्छा, वहाँ उसको जंगल में छोड़ देंगे, 5-7 किलोमीटर के डिफरेंस में छोड़ सकते हैं। एक हिंदुस्तान को अभी एक किसी राजनेता ने बोला था, और अपनी बातों में चलता है कि हिंदुस्तान सपेरों का देश है। इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, सपेरों का देश बोलने वाली बात अब तो बहुत पुरानी हो चुकी है। एक टाइम पे स्नेक्स को बचाने के लिए स्नेक चार्मर्स, सपेरे जो थे वो यूज़ होते थे, और उस टाइम पे जब ट्रीटमेंट नहीं था इनका हॉस्पिटल्स के अंदर, नहीं पता था लोगों को,
तो ये कुछ औषधियाँ वगैरह लेकर के आते थे और उन औषधियों से ट्रीटमेंट होता था। उस टाइम पे मेरे को ये लगता है कि जो नॉन वेनेमस बिना जहर के सांप होते हैं, जिनके अंदर जहर नहीं होता, वेनम नहीं होता, उनका ट्रीटमेंट पार्ट तो वो लोग कर सकते थे, लेकिन वेनेमस में ये होता था कि सांप ने काटा, सब मर गया। तो वेनम के जो वेनेमस स्नेक्स थे उनका ट्रीटमेंट उस टाइम पे भी नहीं था, उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम्स थी और जो दवाइयाँ बनाई गई हैं उसका ही ट्रीटमेंट होता था। उसमें भी कई बार चांसेस हैं कि वेनेमस स्नेक लेकर के आते हैं, कोबरा लेकर के आए या दूसरा स्नेक लेकर के आए, लेकिन उसको असर नहीं होता। अब ये जादू जो बच्चे हम लोग देखते थे बचपन में, अब नहीं देखा सकता कोई सपेरा? नहीं, अब अलाउड नहीं है। अब नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसको अलाउ नहीं करता। एज ए क्राइम है? हाँ, क्राइम हो गया। यदि उसके पास मिलता है तो क्या सजा है? नहीं, तो आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, पुलिस के अंदर आप कहीं भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्स पर्सन है उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो ट्रैप हो जाएगा पुलिस। ओके। अब सांप को रखना, सांप को पकड़ना, किसी भी तरीके से सांप को छूना भी है, ये कांचली को भी रखनी अलाउड नहीं है अपने पास। ये भी क्राइम है? हाँ, 2022 के अंदर ये भी क्राइम हो गया, मतलब क्राइम हो गया, ये भी को फाइन हो गया उसके अंदर। एक और चीज पूछना था, एक कहावत चलती है अपने अमूमन बातों में, यार सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही डसेगा। सांप दूध ही नहीं पीते तो डसना ही। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सांप दूध नहीं तो पीते हम लोग तो पिलाते हैं, जो मतलब जो एक धार्मिक, मैंने तो कभी देखा नहीं हमने पूर्वजों से, हमारे दादा दादियों से सुना है, यार सांप आ जाए तो दूध की कटोरी रख दो, दूध की कटोरी देख के सांप चला जाएगा। देखिए, स्नेक्स जो होते हैं ना, सांप कभी दूध नहीं पीता, ना उसमें दूध पचाने की कोई अंदर एंजाइम्स होते हैं, ना वो दूध पीता है, ना उसके अंदर लपलपाने के दूध को पीने के कोई तरीके होते हैं। दूध पीता ही नहीं है सांप? नहीं, देखिए, दूध की जो क्वालिटी होती है वो होती है मैमल्स के अंदर, जो स्तनधारी होते हैं, गाय है, भैंस है, ऊँटनी है, इनके अंदर होते हैं स्तन, जहाँ पे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सांप के साथ में देखिए, आप एक चीज़ मैं बताता हूँ, सांप की माँ ने कभी उसको दूध नहीं पिलाया तो हम कैसे पिलाएंगे? सांप की माँ ने दूध ही नहीं पिलाती? सांप की माँ के पास दूध ही नहीं, तो जैसे तो बच्चे तो बच्चों को फिर कैसे पालती है? वो तो कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जानवर खा के पलते हैं। ओके। जब सांप की माँ ने दूध नहीं पिलाया तो हम कैसे दूध पिलाएंगे? क्योंकि सांप होते हैं रेप्टाइल्स और हम होते हैं मैमल्स। जब मैमल्स के अंदर दूध बनने की प्रक्रिया होती है और दूध पिलाने की प्रक्रिया होती है अपने बच्चों को, रेप्टाइल्स के अंदर इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, ना दूध बनता है और ना दूध पिलाते हैं, तो सांप दूध पी नहीं सकता। मैं सर आपसे जो चर्चा इतनी देर से कर रहा हूँ ना, तो मुझे मेरी कई चीजें क्लियर होती जा रही है माइंड से। मुझे ऐसा लगता है कि सांप का एक धार्मिक स्टोरी अलग है, सांप की एक वैज्ञानिक या डॉक्टर उसकी एक स्टोरी अलग है, दोनों स्टोरियां एकदम डिफरेंट है। देखिए, आज के टाइम के अंदर जब हमारे को स्नेक्स को भी बचाना है और पेशेंट्स को भी बचाना है, ह्यूमन बींग्स को भी बचाना है, तो हमारे को इन जो पुरानी रीति रिवाज थे, पुरानी धार्मिक थे, पुरानी अंधविश्वास थे, उनको अब साइंटिफिकली उनको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन साइंटिफिकली इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर हम ना तो सांप को बचा पाएंगे और ना इंसानों को बचा पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें आप उसमें जा कर के इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं साइंस के साथ में। वैसे भी पहले पुरानी भी साइंस हुआ करती थी उस टाइम के ऊपर, और पुरानी साइंस उनको ही बचाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब उसको साइंस को, उस वाली पुरानी साइंस को तो अब इनको ख़त्म करने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे को जो लेटेस्ट साइंस है, उस साइंस को हमारे को इनके साथ इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। तो सर, आप अभी तक कितने लोगों की जान बचा चुके हैं? देखिए, ये तो कहना थोड़ा सा वो होगा, अतिशयोक्ति, कि मेरे को पता नहीं मैंने कितने लोगों की जान बचाई। हाँ, लेकिन ये कि अगर इंसान टाइम से आ गया और उसका ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट हो गया, टाइम से मिल गया, तो उसके बचने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। मैं कभी भी जब भी ये देखता हूँ तो मैं कभी भी गिनती नहीं करता। मोबाइल मैंने देखा 24/7 ऑन रहता है? 24/7 365 डेज पूरा ऑन रहता है वो। मैं इनफैक्ट इंडिया में हूँ या इंडिया से बाहर हूँ, तब भी मेरा फ़ोन चलेंगे। आपको हमेशा उसके ऊपर जो है वो, कभी भी कोई, अगर आपको मेरे से कोई सलाह लेनी है, मेरे से कोई आपको बात करनी है, तो यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। आजकल रेस्क्यू नहीं करते हैं आप? रेस्क्यूज़ का आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे साथ में टीम है, मिस्टर विष्णु संगी जी हैं, मिस्टर राकेश हैं, रॉकी डैनियल है, गोविंद शर्मा जी हैं, काफ़ी टीम, 15 जनों की टीम है मेरे पास। वो टीम पूरी रेस्क्यू करती है, वो इसी के लिए डेवोटेड है, डेडिकेटेड है। तो सर, कभी कोई एक ऐसी स्टोरी जिसने मतलब आपको झकझोर दिया हो, और मतलब आपने मतलब कुछ आपके लिए आश्चर्यचकित स्टोरी रही हो इतने लंबे पीरियड में सांप के साथ, कोई पेशेंट ऐसा? देखिए, ऐसा
मैं तो हर पेशेंट को एक चैलेंज ही लेके काम करता है। कभी भी ये नहीं सोचते कि साहब ये पेशेंट जो है वो बहुत कॉमन सा चीज़ है, चलो अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचते। हर पेशेंट की लाइफ जो है वो एक चैलेंज है। अगर स्नेक बाइट होता है तो हर पेशेंट एक थ्योरी है, हर पेशेंट एक थीसिस है, हर पेशेंट एक, हमारे पास जो भी आता है वो अपना एक उसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको रिवाइव करते हैं। स्नेक बाइट मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डॉक्टर्स की टीम है मेरे साथ में, हम लोग डॉक्टर्स सब कुछ डिस्कस करके उसका कॉन्सेप्ट को देख करके देन वी ट्रीट द पेशेंट, और फिर ही पेशेंट रिवाइव करता है। स्नेक बाइट का इलाज महंगा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से फ्री में इलाज होता है। आप एडमिट होइए, सरकारी हॉस्पिटल पहुंचिए, आप डिस्पेंसरी पहुंचिए, CHCs PHCs पहुंचिए, तो ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई एक फर्स्ट कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी दवा जो मतलब फर्स्ट एड के रूप में? नहीं, फर्स्ट एड में मेडिसिन हम नहीं आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन डॉक्टर्स का ही काम है, डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलेंगे, वहीं स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। आपका क्या रोल रहता है, मतलब एक थोड़ा सा आपके रोल के बाद, आप जैसे कोऑर्डिनेटर हैं तो आपका एक रोल क्या रहता है? मतलब रेप्टिलियन साइंस डिपार्टमेंट में आपका स्वयं का ही पूछ रहा हूँ। नहीं, डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेटर मेरे पास ही सब्जेक्ट रहता है पूरा, मेरे को हैंडल करना है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया, पेशेंट के टाइम और एक डॉक्टर, देखिए ऐसा होता है उसके बीच में आपका क्या रोल है? कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं सांप को मार के लाऊं, तभी डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर, सांपों को मारना अपने आप में एक क्राइम है, इलीगल है। आप सांप को मार के नहीं लेके आ सकते। पेशेंट्स क्या सोचते हैं कि डॉक्टर को, जैसे हम देखिए, हम एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ मैं आपको, कि अगर हमारे को डॉग बाइट हुआ है किसी को, तो आप कुत्ता थोड़ा लेके जाते हैं अस्पताल के अंदर कि ट्रीटमेंट करवाओ साहब, इस कुत्ते ने काटा है मेरे को। तो हम सांप को क्यों लेके आते हैं? जबकि तो कुत्ता डोमेस्टिक एनिमल है, हम उसको फिर भी नहीं लेके जाते। लेकिन वाइल्ड लाइफ एनिमल को नुकसान करके हम सांप को लेकर के आ रहे हैं हमारे साथ में। आपके पास कैमरा है, मोबाइल से आपके पास उसका देखने की शक्ति है कि आंखों से देख लिया उसका हैबिटेट क्या है, वो कैसे चल रहा है, कैसे रुक रहा है, क्या उसका पोस्चर है। आप वो आके डॉक्टर को समझा दीजिए, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देंगे आपका। लेकिन आप उसको लेकर के आते हैं तो वाइल्ड लाइफ को आप नुकसान कर रहे हैं। आप स्नेक को मत लेकर के आइए। और उसको आज के टाइम के अंदर जो उनकी बाइट्स है, उनको बाइट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको देख कर रिकॉग्नाइज करना कि साहब ये किस जानवर ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, या उसको जो है वो ततैया ने डंक मारा है, या बिच्छू ने डंक मारा है, या किसी और एनिमल ने काटा है, वो आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना। उसका जो आइडेंटिफाई करने का रोल आपका रहता है। ट्रीटमेंट का रोल डॉक्टर का रहता है। ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेंगे। आइडेंटिफाई मैं करूंगा कि इसका जो सिम्टम्स हैं, इसके जो वेनम है वो कैसे रिएक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, उसको सजेस्ट करके डॉक्टर ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। एक सर मैं देख रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा एक नशा टाइप हो गया है कि हजारों रुपए लगा के लोग बाग स्नैक बाइट करवाते हैं और उसका नशा लेते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? स्नेक बाइट के माने थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर हो सकता है मेरी बात इलीगल है ये? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। देखिए, स्नेक के अंदर कभी एक टाइम पे ऐसा भी था कि ओलंपिक्स के अंदर लोग स्नेक का पॉइजन खा रहे थे। ऐसा? हाँ, खाते हैं, वो अपनी एनर्जी गेन करने के लिए खाते हैं। ये इलीगल है, इसको नहीं करना चाहिए। स्नेक का पॉइजन आप अगर किसी के बाई चांस गलती से चला गया पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो ब्लड में मिल गया, तो ब्लड में मिलने के बाद आपको कोई तरीका नहीं है कि आप उससे बचा पाएं उसको, जब तक कि आपको ट्रीटमेंट ना करवाएं। अगर वो ब्लड में मिल जाएगा तो नुकसान करेगा, अगर पेट में चला जाएगा तो नुकसान नहीं करता। लेकिन उसको यूज़ नहीं करते आज के टाइम के अंदर, उससे हैजर्ड्स बहुत है। ओके, अब यूज़ नहीं करते उसको, स्नेक बाइट का, स्नेक वेनम को, और अंदर पेट में जाके एक ये कहते हैं कि जो सांप का वेनम होता है वो सेक्सुअली पावर भी बढ़ाता है इंसान की, ये संभव है ऐसा? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। स्नेक वेनम के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते। ओके, ना उस जगह पे कोई ऐसी वो की हुई है। एक सर हम देख रहे हैं कि फॉरेन में स्नेक फार्मिंग भी होती है और लोग फॉरेन में इसको खाते भी हैं। चाइना के अंदर और दूसरे कंट्रीज में करते हैं, स्नेक फार्मिंग होती है। तो वो क्या चीज मतलब उनको मिलती है कि इसको खाने से उनके में क्या शक्ति? जैसे अपन नॉनवेज खाते हैं वैसे स्नेक को भी खा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ पावर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे नॉनवेज खाते हैं, एक टाइप ऑफ नॉनवेज है, आदमी यूज करता है। प्रॉन भी खाते हैं कई लोग, स्नेक भी खाते हैं, गर्दन आगे से काट के, और वेनम और बाकी पार्ट खा सकते हो आप। चाइना में इसकी फार्मिंग चाइना में सब जगह फार्मिंग्स होती है, जहाँ जहाँ खाते हैं वहाँ फार्मिंग होती है। अपने इंडिया में कोई फार्मिंग अलाउड नहीं है। ओके, यहाँ अलाउड नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काफ़ी लंबी बात हुई, काफ़ी विषयों पर मेरी कई चीज़ें क्लियर हुई। जैसे मेरी चीज़ क्लियर हुई कि
सांप दूध पीते ही नहीं है। ये आपसे मिलके ही मुझे पता चला, नहीं तो मैं तो आज इतनी उम्र हो गई, हम तो यही सोच रहे हैं कि सांप दूध पीते हैं। नहीं, तो कई चीजें क्लियर हुई सर, आप आए इसके लिए सर वेरी वेरी थैंक्स सर। धन्यवाद सर।